एनडीए की सरकार बनेगी तो महागठबंधन से लोग, चलिए अपना अपना सोच है, लेकिन एक तरफ अगर आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि निषाद समाज उनके साथ है, तो उनको ये देखना चाहिए वो निषाद समाज के साथ कितने हैं, जितना सीट मिलता है उनको उसमें निषाद समाज को कितनी भागीदारी देती है, ये देखने की बात है। निषाद समाज आपके साथ है तो निषाद समाज के साथ आप कितना है ये बताना चाहिए। 3 लोकसभा में टिकट मिला, 11 विधानसभा में टिकट मिला, आपने निषाद समाज को कितना भागीदारी दिया, ये भी सोचने की आवश्यकता है। और जनता समझती है, निषाद समाज के लोग समझते हैं कि ये हमको सिर्फ ठगने आया है, और इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं। ठीक है, भीड़ भाड़ जुट जाता, भीड़ भाड़ यूपी में भी जुटा था, हेलीकॉप्टर से लोग सभा कर रहे थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो कैंडिडेट को कितना मिला, 249, 151, तो इस तरह से वोट मिलता है। तो जनता समझती है, सम्मान के लिए लोग रोड पर आ जाते हैं, कहीं कहीं कार्यक्रम भी सफल हो जाता है, लेकिन भारे के लोगों से कार्यक्रम सफल करा लेना और उसको वोट में परिवर्तित कर देना, दोनों अलग बातें हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप जिस जमात की, जिस जात की, जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज के लिए सही में सोचेंगे आप। देखिए अभी हालिया अभी लोकसभा चुनाव बहुत दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ है, और 3 सीट मिला, 3 सीट में आपने एक भी निषाद समाज को नहीं दिया, सारे टिकट बेचने का काम किया। तो जनता समझती है ना। तो आपका कहना है कि मतलब भीड़ सिर्फ उनके साथ है, लेकिन निषाद समाज एनडीए के साथ है। भीड़ भी भारे का भीड़ है, वो भीड़ समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वैसे लोग समाज को रिप्रेजेंट, जो समाज का हितैषी होगा उसको पता है कि निषाद समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने किया है। अभी 3 बिहार सरकार में मंत्री, आदरणीय हरीश सहनी जी, आदरणीय मदन सहनी जी, आदरणीय विजय मंडल जी अररिया से, 3 बिहार सरकार में मंत्री हैं, और केंद्र सरकार में मैं पहली बार जीता, और पहली बार जीतने के बाद ये मंत्री बनाया। निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए राजभूषण चौधरी को सम्मानित। देखिए निश्चित रूप से एनडीए भारी पड़ेगा, और एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, और देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए विचारा खोला, बिहार की जनता समझती है कि आज से 2005 से पहले बिहार का विकास हुआ है, इसलिए जनता निश्चित रूप से मजबूत सरकार बनेगी। उद्योगपति गोपाल खेमका की परसों हत्या कर दी गई, विपक्ष बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है कि सच में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है, बेपटरी पर कानून व्यवस्था चला गया है? देखिए सुशासन की सरकार है, निश्चित रूप से कुछ घटनाएँ हुई हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आने वाले दिनों में अपराधी कितने भी बड़े क्यों न पकड़े जाएंगे। सुशासन की सरकार में कोई बचेगा नहीं। और पहले की सरकारें, जंगल राज का सरकार था, उस समय सत्ता से संरक्षित अपराधी होते थे। आज क्या मानते हैं, डीएम साहब के आवास से महज कुछ ही दूरी पर गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है और पुलिस 2 घंटा के बाद पहुंचती है, आज का क्या हालात है? विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए काफ़ी दुखद है, और आप लोग संबंधित पदाधिकारी संज्ञान में लिए हैं, और जल्द ही निवेदन भी होगा और अपराधी पकड़े भी जाएंगे, और जिन पदाधिकारी की गलती हुई, जिससे गलती हुई है वो भी दंडित किए जाएंगे। आपके अलायंस के जो सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होनी चाहिए, यूपी मॉडल यानी कि योगी जी का जो मॉडल है वो लागू होना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था जो है बिहार का पटरी पर आएगा। आप मानते हैं कि सही में योगी का जो मॉडल है वो बिहार में लागू होना चाहिए? निश्चित रूप से अपराधियों में थोड़ा सा और भय का माहौल होना चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। पहले से बहुत अपराध के ग्राफ में 41% का गिरावट आया है। अभी डाटा की बात करें अगर तो 41% का गिरावट आया है, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसको भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। तो क्या योगी जी का मॉडल अपनाना चाहिए बिहार में भी? निश्चित रूप से ये मॉडल अपनाना ही चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब बदलाव जरूरी है, तभी बिहार तरक्की करता है। आप मानते हैं कि चेहरा में बदलाव होना चाहिए? देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है, इस बार नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं
उन्होंने बिहार के विकास के लिए इतना काम किया है। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके भी विकास में नीतीश कुमार जी का, उनके भी बौद्धिक विकास में नीतीश कुमार जी का योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी आज भी राजनीति में उतरे ही प्रासंगिक हैं। इसलिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हमारे पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भैया भैया